अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के लेक्चर के अंदर हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना देखा था, किस तरह से निकालते हैं। आज हम वेटेड एवरेज को फाइंड आउट करेंगे कि वेटेड एवरेज जो है वो किस तरह से निकलती है और क्या होती है, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले तो हम देखेंगे कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो कि हमने देख लिया था कि कैपिटल, मैं एक बैकग्राउंड आपको बता देता हूं कि कैपिटल स्ट्रक्चर हम डिफाइन करते हैं कि हमारे पास डेट सिक्योरिटीज, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स मिलके हमारे पास एक कैपिटल हमारे पास जनरेट होता है, जिसको हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं और जो कुछ उस पर आपको पे करने पड़ता है, जहां जहां से आपने पैसे लिए होते हैं उनको पे करते हो। तो जो पेइंग कॉस्ट आती है उसको आप कॉस्ट बेसिकली कहते हो। जो आप इंटरेस्ट पे करते हो या डिविडेंड पे करते हो उसको कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। तो कैपिटल को गेन करने की कुछ कॉस्ट होती है, वो तो था कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब हमने डिफरेंट सोर्सेज से पैसा लिया, आपने लोन्स भी लिए, डिबेंचर भी इशू किए, फिर उसके बाद आपने बॉन्ड से पैसा लिया, फिर आपने इक्विटी सिक्योरिटी से पैसा ले सकते हो, प्रेफरेंस शेयर से पैसा लिया। तो जब आप इतने सोर्सेज से पैसा लिया तो आपने डिफरेंट कॉस्टेज आए। अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो जो एक कॉस्ट कितनी आपकी जो पूरे बिजनेस की या पूरे कैपिटल की एक कॉस्ट कितनी आ रही है, उसके लिए हम क्या करते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं ताकि आपको पता चले। इसके बहुत सारे फायदे हैं कैपिटल बजटिंग में, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते वक्त और बहुत सारी चीज़ों में, यूजेस में, ये आगे जाके आपको मैं बताता हूँ काम आती है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि वेटेड एवरेज, इसको वैक भी कहते हैं, ये यहाँ पर मैंने लिखा है वैक, WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रेट, एक रेट होता है दैट अ कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू पे, जो कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि वो पे करेगी। किसको पे करेगी? ऑन एवरेज टू ऑल इट्स सिक्योरिटी होल्डर टू फाइनेंस एसेट्स, जो उसके सिक्योरिटी होल्डर्स हैं, जो एसेट्स को फाइनेंस करते हैं, जो पैसा उनको देते हैं, उनको वो उतना पे करेगी। उसकी वो जो कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट वो लगा रही है कि अपने एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए वो एवरेज कॉस्ट कितनी पे करेगी, 10%, 15%। इंडिविजुअल तो निकल आई, डिबेंचर की 10% निकल आई, फिर उसके बाद इक्विटी सिक्योरिटीज की आपके पास 15%। तो इनकी एवरेज कितनी निकल रही है जो वो फाइनेंस करने पे एसेट्स वो पे करेगी अपने सिक्योरिटी होल्डर्स को। ये तो था बेसिकली हमारा कि वेटेड एवरेज कॉस्ट है क्या। फिर इसका एक फॉर्मूला है वैक का, जिसको हम कहते हैं कि WE को हम शो करते हैं प्रोपोर्शन से। इसको हम क्या कहते हैं कि प्रोपोर्शन ऑफ द इक्विटी, ई साइन है इक्विटी का, W किसको शो करेगा? प्रोपोर्शन को शो करेगा। मैं लिख नहीं रहा, आप इसको अभी गेट कर लें, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय KE का मतलब क्या है? ये हमने देखा था कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ई का मतलब, ये K का मतलब कॉस्ट है, ये है हमारे पास कॉस्ट, और ये हमारे पास है प्रोपोर्शन, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन होता है डेट का, सिक्योरिटी का, ये हो गया इक्विटी का, प्लस करेंगे WB, प्रोपोर्शन ऑफ, किसका प्रोपोर्शन ले रहे हैं हम इस वक्त? ये प्रेफरेंस शेयर्स का। ये P किसको डिनोट कर रहा है? प्रेफरेंस शेयर्स को। और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स प्लस प्रोपोर्शन ऑफ डेट सिक्योरिटीज मल्टीप्लाई बाय प्रोपोर्शन कॉस्ट ऑफ डेट सिक्योरिटीज, ये प्रोपोर्शन और ये कॉस्ट। तो यहाँ पे मैंने लिखा 1 माइनस टैक्स, क्योंकि आपको पता है कि जो ये डेट सिक्योरिटीज होती हैं, इंटरेस्ट होता है, वो टैक्स डिडक्टिबल होता है। इसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको हम उसमें से माइनस करते हैं। अगर आपको पहले से ही माइनस करके कॉस्ट निकल के मिल रही है तो फिर तो ओके है, अदरवाइज अगर उसने लिखा है कि बिफोर टैक्स आपको कॉस्ट है तो फिर आपको ये माइनस करना है। ये फॉर्मूला, इसके साथ हमने इसके क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, 2 क्वेश्चन आपको आज करवाऊंगा इसमें। एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर लिखी है 10% और उसका कैपिटल प्रोपोर्शन कितना है? 6 लाख रुपए का कैपिटल है जो डिबेंचर हमने लिया है, उस पर कॉस्ट कितनी हम पे कर रहे हैं? 10%, ये आफ्टर टैक्स है, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, हमने प्रेफरेंस शेयर कितने के लिए हैं? 4 लाख के, और इसकी कॉस्ट कितनी पे कर रहे हैं? 14%। फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, इक्विटी हमने कितने का लिया? 10 लाख का, और इस पर कॉस्ट कितनी दे रहे हैं? 16%। तो ये बेसिकली क्या है? ये हमारा कैपिटल बना रही है, 3 चीजें मिलके हमारा कैपिटल इन 3 चीजों से फाइनेंस हुआ है। तो ये उनकी अलग अलग कॉस्ट है जो कि हमने पिछले लेक्चर में निकालनी भी देखी थी। अब हमने क्या करना है, इनकी एवरेज कॉस्ट निकालनी है कि कितनी आती है। इस क्वेश्चन को आपने नोट कर लिया, इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। अब ये हमारे पास एक सिक्योरिटी, यहाँ पे मैंने एक टेबल बना लिया जिसमें मैंने एक नाम दिया सिक्योरिटीज का, अमाउंट, प्रोपोर्शन, कॉस्ट और वेटेड कॉस्ट। चले अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये सिक्योरिटीज का मैंने नाम लिख दिया, ये डिबेंचर था, ये प्रेफरेंस और ये इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी, ये तीनों लिख दिए। ये उनकी अमाउंट थी, यहां तक हमारा है क्वेश्चन। अब हमने इस क्या करना है कि हमें चाहिए प्रोपोर्शन,
कि इनका ये जो हमने ये वाला फाइंड आउट करना है, डब्ल्यू फाइंड आउट करना है बेसिकली, कि इनका प्रोपोर्शन कितना है। तो प्रोपोर्शन अगर हमने फाइंड आउट करना हो तो किस तरह से करेंगे, पहले इन सबको जमा कर लेंगे ताकि हमारे पास पूरा टोटल कैपिटल आ जाए। तो ये कितना आ जाएगा, ये 20 लाख आ जाएगा, ठीक है, ये 20 लाख आ जाएगा, ठीक है। अब ये 20 लाख, अब आपको क्या करना है कि 20 लाख पे आपने ये डिवाइड करना है बेसिकली 1 बाय 1 प्रोपोर्शन निकालने के लिए। अभी इसको मैं आपको बताता हूं कि डिबेंचर है तो ये क्या आएगा 6 लाख, ये 6 लाख आपके पास आ जाएगा, डिवाइड करेंगे इस पे 20 लाख पे, ठीक है, ठीक है। तो अब हम इसको, ये एक सिफर ज्यादा है यहाँ पे, तो अब इसको डिवाइड करेंगे हम, प्रोपोर्शन आ जाएगा। अभी हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये मैं आपको बेसिकली प्रोपोर्शन निकालने का मेथड बता रहा हूँ कि ये 6 लाख है हमारे पास, डिवाइडेड बाय 20 लाख, तो ये हमारे पास आ रहा है 0.3। प्रोपोर्शन में हम यहाँ पे लिख देंगे 0.3%, ये हमारे पास प्रोपोर्शन आ गया इसका। सेम इसी तरह से 4 लाख को अब हम, ये रफ में आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ, ठीक है, आप कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आप 4 लाख को करेंगे 4 लाख डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास आ जाएगा 20 लाख को डिवाइड करेंगे, ओके, ये 0.2 आ जाएगा। तो ऑब्वियस बात है ये हमारे पास 0.5 ही आ रहा है। तो ये हमने प्रोपोर्शन निकाल लिया। अगर आप इसको प्लस करें तो आपका ये किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। तो 1 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब क्या है कि 100%। तो आपका प्रोपोर्शन, कैपिटल का प्रोपोर्शन कितना है, 100% है। तो ये 1 के ही इक्वल ही आएगा प्रोपोर्शन उसका, ऑब्वियस बात है ये, ठीक है। तो ये आपने प्रोपोर्शन इस तरह से निकालना है कि जो अमाउंट आपकी है उसको आपने टोटल पे डिवाइड कर देना, अपने कैपिटल पे। तो आपके पास डिबेंचर डिवाइड बाय टोटल कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर डिवाइड बाय टोटल कैपिटल, तो आपके पास ये प्रोपोर्शन निकल आएगा। कॉस्ट तो उसने ऑलरेडी बता दी है आपको पैसे, क्योंकि आपको निकालनी नहीं पड़ रही, उसने पहले से बता रखी है, जो ये है उसने बता दी 10%, 14 और 16। यहाँ पे लिख लेते हैं 0.1 है इसकी कॉस्ट, 14 है तो 100 पे डिवाइड करके, चूंकि ये हम इसको परसेंटेज में है तो इसको डिवाइड करके लिख रहे हैं रेशियो की फॉर्म में, 0.14, और 16 है तो 0.16। ये हमने कॉस्ट उसकी लिख ली, ठीक है। अब हमारे पास क्या रह गया, हमें निकालनी है वेटेड कॉस्ट। वेटेड कॉस्ट मैंने आपको ये बता दिया है फॉर्मूला, चाहे तो अब आप इस फॉर्मूले में लगा के सॉल्व कर लें, चाहे तो आप यहाँ पे सॉल्व कर लें। करना क्या है, प्रोपोर्शन ये है और कॉस्ट ये है, प्रोपोर्शन ये है, कॉस्ट ये है। तो अब आपने सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, ठीक है, सॉरी, ये इधर ये कॉस्ट ये है और प्रोपोर्शन ये है, इधर मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों चीजें जो हैं ये मल्टीप्लाई होंगी। 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.1, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.14, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.16, क्योंकि प्रोपोर्शन हमने निकाल लिया इक्विटी का। इक्विटी का प्रोपोर्शन कितना है 0.5 और ये उसकी कॉस्ट है 0.16। यहाँ फॉर्मूले में लगा के सॉल्व कर लेते हैं, WACC इज इक्वल टू, अभी आप ये देख लें 0.5 मल्टीप्लाई होगी ये 0.16 से, फिर प्लस करेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फिर हमारे पास है प्रेफरेंस शेयर का पोर्शन, प्रेफरेंस शेयर हमारे पास कितना है, जो क्या है 0.2 उसका प्रोपोर्शन है, 0.2 मल्टीप्लाई हो रहा है ये किससे, कॉस्ट के साथ 0.14 से। फिर हमारे पास क्या है, डिबेंचर का पोर्शन प्लस है जो कि 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.1, ये हमारे पास कॉस्ट। अब हम इसको यहाँ पे वैक को सॉल्व कर लेंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो ये सिंपल है, इसमें जो है वो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.16 करेंगे, ये आ जाएगा 0.08 प्लस 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.14, तो ये आ जाएगा 0.028। फिर प्लस करेंगे तो लिखेंगे 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो ये आ जाएगा 0.03। इनको हम ऐड कर लेंगे, 0.03 प्लस 0.028 प्लस 0.08, तो ये आ जाएगा 0.138। मल्टीप्लाई करें इसको परसेंटेज में लेकर आने के लिए 100 के साथ, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 13.8%। ये आपने फाइंड आउट कर लिया एवरेज कॉस्ट को, वैक को फाइंड आउट कर लिया, एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये जो तीनों चीजें हमने एक्वायर की हैं, इनकी जो हमने एवरेज कॉस्ट पे करनी है अपने कैपिटल की, वो हम कितनी पे करेंगे 13.8% पे करेंगे। तो सिंपल हमने इसी फॉर्मूले में, अगर टैक्स होता इन केस यहाँ पे
ये टैक्स होता, टैक्स दिया होता, टैक्स ब्रैकेट होती 40%, मीन्स उसे वो कहता है कि आफ्टर टैक्स, ये आफ्टर टैक्स है ना, तो वो कहता है कि बिफोर टैक्स हमने ये वाली अमाउंट्स आपको दी हैं, या वो कह देता है कि टैक्स आपने इतना लेना है 40% है, तो जो इंटरेस्ट पे आप, तो यहाँ पे आप क्या करते, जहाँ पे आपका ये वाला पोर्शन था ना, ये वाला डेट का, डिबेंचर का 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.1, इसको सॉल्व कर लिया था आपने। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर क्या आया था 0.03। इसको आपने, अगर टैक्स ब्रैकेट होती तो इसका आंसर क्या निकलता 0.03, टैक्स ब्रैकेट होती 40%, तो 1 माइनस 40 होता, तो ये कितना बन जाता 1 माइनस 0.4, ठीक है। तो ये माइनस करते कितना बचता 0.6 बचता ना, तो 0.6 को आप 0.03 मल्टीप्लाई बाय 0.6, तो ये आ जाता है 0.018। इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करते तो आपके पास वो एवरेज भी आ जाती, ठीक है। तो अगर आप चाहते तो ये आपके पास आंसर जो है वो आ जाना था, अगर आपको टैक्स के साथ का होता फाइंड आउट करना। चूंकि वो क्वेश्चन में कह सकता है कि टैक्स ब्रैकेट इतनी है, इंटरेस्ट पे इतना टैक्स है, अगर वो कहता है कि आफ्टर टैक्स आपको इतनी कॉस्ट पड़ रही है, फिर तो कोई इशू नहीं है, फिर तो आपने सिंपल ये इसी तरह से सॉल्व करना है। अगर आपको ये दोनों चीज़ें गिवन है, प्रोपोर्शन भी गिवन है, कॉस्ट भी, तो जस्ट आपने मल्टीप्लाई करना है, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट आ जानी है। अगर आपको प्रोपोर्शन नहीं गिवन, अमाउंट गिवन है जितने पे वो इन्वेस्ट किया है, तो प्रोपोर्शन आपको खुद निकालना है। किस तरह से, जितनी अमाउंट है उस एसेट की डिवाइड कर देंगे टोटल पे, जितनी अमाउंट है डिवाइड करेंगे तो प्रोपोर्शन आ जाएगा। कॉस्ट आपको गिवन थी वो आपने फाइंड आउट कर ली, और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ को आपने निकाल लिया। तो यही सिंपल तरीका है वेटेड एवरेज कॉस्ट को फाइंड आउट करने का। इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं कुछ और आपको बताता हूँ वेटेड एवरेज कॉस्ट का, एक और क्वेश्चन भी आपको करवाता हूँ और कुछ इंपॉर्टेंस भी बताता हूँ। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक और क्वेश्चन को, जो कि हमने गिटमैन की बुक से लिया है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, चैप्टर 9 है आपका, जिसमें आपको सिक्योरिटी दी गई है, डेट, प्रेफर्ड स्टॉक और कॉमन स्टॉक, और प्रोपोर्शन दे दिया गया है 30%, 10% और 60%, और ये उसकी कॉस्ट दे दी गई है इन तीनों सिक्योरिटीज की, कि इनकी कॉम्बिनेशन से आपका कैपिटल स्ट्रक्चर बना है, ठीक है। तो और साथ में उसके टैक्स दे दिया है, टैक्स ए दे दिया है टैक्स रेट 40%, बी में दे दिया 35 और सी में दे दिया 25। आपको बताना है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को फाइंड आउट करना है, और टैक्स के कम होने से ये किस वजह से इसकी जो इस पे क्या इंपैक्ट आता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि फॉर्मूला हमने पहले डिस्कस कर लिया है, इसको डायरेक्टली आप सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जो लोग नए आए हैं यहाँ पे, जिनको ये पता नहीं है टैक्स रेट क्या है, तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि टैक्स बेटा वो है जो हमने, ये जो इंटरेस्ट पे चार्ज करते हैं, जो इंटरेस्ट होता है ना, ये टैक्स डिडक्टिबल होता है, इसमें से टैक्स को हम माइनस कर देते हैं, उसके बाद हम अपना प्रोपोर्शन कैलकुलेट करते हैं, अपनी कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें से हम माइनस कर देते हैं, उतनी जितना हम टैक्स माइनस करते हैं उतनी हमें बचत होती है, इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये चीपर सोर्स ऑफ जो हमारा कैपिटल होता है, ठीक है, चीपर सोर्स ऑफ कैपिटल होता है, इस वजह से भी हम इसको लेते हैं। तो फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया, उसको मैं आपको अभी बताता हूँ कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का हमने क्या फॉर्मूला डिस्कस किया था, कि हमारे पास W प्रोपोर्शन को शो करता है, प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई बाय KE, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, प्लस हमारे पास क्या आएगा प्रोपोर्शन ऑफ प्रेफरेंस स्टॉक मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ रेफरेंस स्टॉक, प्लस हमारे पास फिर क्या है प्रोपोर्शन ऑफ डेट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ डेट। अब 1 माइनस टैक्स है, अगर ये उसने नहीं कहा कि आफ्टर टैक्स है, उसने कहा टैक्स अभी डिडक्ट करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते होते हैं 1 माइनस टी ले लेते होते हैं, 1 माइनस टैक्स ले लेते होते हैं। अगर टैक्स डिडक्टेड हो, टैक्स का कोई चक्कर ना हो, तो फिर हम ये इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये उसके लिए, जिसको नहीं पता वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला लेक्चर जाके देख ले, उनको टैक्स वाली सारी डिटेल के साथ समझ आ जाएगी। तब इसको सॉल्व करते हैं WACC को, हमारे पास है इसको प्रोपोर्शन बाय पोर्शन जो है हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास इक्विटी, तो कॉमन स्टॉक इक्विटी का पोर्शन कितना है 60, तो ये 0.6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी 14%, 0.14, प्लस हमारे पास है प्रेफरेंस स्टॉक का 10%, 0.1 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट है 9%, तो 0.09 आ जाएगा, प्लस करेंगे हम, अब हमारे पास है डेट का पोर्शन 30%, जो कि है 0.30, ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे होगा, ये होगा 11% है, तो कॉस्ट हमारी 0.11 आ जाएगी, ये 0.3 आ जाएगी, ठीक है। WACC इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.14, तो ये आ जाएगा 0.084, ठीक है, प्लस 0.0009 आ जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.30 मल्टीप्लाई बाय 0.11,
0.033 आ रहा है, क्योंकि ये 1 माइनस टैक्स है तो ये हमने नहीं लिखा, यहाँ पे लिख देते हैं 1 माइनस टैक्स कितना है, सबसे पहले हम ले रहे हैं 40% वाला, तो ये 0.4 है, 0.4, तो ये कितना बचेगा 0.6, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको 0.6 के साथ तो ये आ जाएगा 0.0198। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, WACC है, अब हम इनको जमा कर लेते हैं 0.84 प्लस 0.009 प्लस 0.0198, तो ये हमारे पास आ रहा है 0.1128। इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा 11.28। ये हमारा क्या परसेंटेज में निकला है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकला है, जो कि हमने एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकला है, जो कि हमें इन तीनों प्रोपोर्शन को इतने इतने प्रोपोर्शन से लेने के बाद ये हमारी कॉस्ट बनेगी। तो ये दोनों मैंने आपको बता दिया। अब ये टैक्स रेट 35 है, अब आपने जहां 40 लिया है वहां पे 0.035 आ जाएगा, ठीक है, उसको ले लेना है 35 के साथ, फिर आपने ये लेना है। फिर इम्पैक्ट उसने पूछा है, तो जैसे जैसे टैक्स रेट कम होता जाता है उसी तरह से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ती जाएगी। क्यों इंक्रीज होती जाएगी, क्यों इस वजह से इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि जैसे टैक्स आपका कम हुआ, आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट, क्योंकि वो टैक्स डिडक्टिबल होता है इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो जैसे जैसे वो टैक्स कम होता गया तो उतनी पोर्शन से कम से वो माइनस होगा, तो हमारी जो वेटेड एवरेज कॉस्ट है वो इंक्रीज होती जाएगी। यही था आज का हमारा लेक्चर, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर कहीं कंफ्यूजन है किसी भी तरह की तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना वीडियो में भूल गया हूँ वो ये है कि एक माइट बी पॉसिबल कि ये जो सिक्योरिटीज का जो कॉम्बिनेशन है, मे बी पॉसिबल कि डेट और प्रेफरेंस स्टॉक का कॉम्बिनेशन सिर्फ आ जाए आपको, मे बी पॉसिबल कि आपको कॉमन स्टॉक और डेट का कॉम्बिनेशन आ जाए, माइट भी पॉसिबल कि आपको प्रेफर्ड स्टॉक और कॉमन स्टॉक का कॉम्बिनेशन आ जाए क्वेश्चन के अंदर। ये कंपलसरी नहीं है कि ये तीनों ही मिलेंगी तो फिर ही आएगा। अगर डेट का पोर्शन नहीं है तो फिर इसका मतलब ये दोनों का पोर्शन होगा, तो आपको दोनों को सिर्फ सॉल्व कर देना है जो जो आपके पास है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको ये तीनों का पोर्शन ही आएगा, आपको 2 पोर्शन भी आ सकते हैं, आपको तो एक पोर्शन भी आ सकता है, कैपिटल डिफरेंट तरह से बन सकता है। तो इसमें कोई भी ऐसी लॉजिक नहीं है कि अगर ये नहीं है तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिस भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।